कंफ्यूजन क्या हो रहा है, आप ये जो शीप है वो नेचुरली इस जो राउंड है इसको कवर कर नहीं पा रही है। ये जो 8 mm का है तो यहां पे 1 mm बढ़ेगा, यहां पे 1 mm बढ़ेगा। सालाना शीप का नेकर सेग्रेटिंग रेट कितना है? हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्निल सालवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। हमारी हमेशा की ये कोशिश रही है कि भारत पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे पहुंचे। इसके लिए हम लोग हर टाइम कुछ ना कुछ आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन थ्रू दी आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि उसमें यूट्यूब है, और यूट्यूब के जरिए हम लोग हमेशा ट्रांसपेरेंसी रख के इन्फॉर्मेशन शेयर किए और थ्रू दी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चाहे आप कहाँ से भी ट्रेनिंग लो, सीफा से लो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लो, लेकिन हमारी ये कोशिश रही है कि आपके तरफ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा पहुंचती रहे। थ्रू दी आर एक्सपीरियंस डे बाय डे हम सीख रहे हैं। ये 100 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, भारत में अभी पिछले 20 साल से लगातार पर्ल फार्मिंग की जा रही है, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है। देखो क्या होता है ना, किसी डॉक्टर का अगर आप एग्जाम्पल समझते हो तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि वी आर इन प्रैक्टिस। सो ये जो प्रैक्टिस वाला वर्ड है, कभी भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, उतना साल का एक्सपीरियंस है। हमारे पर्ल फार्मिंग के इसमें जितने भी ट्रेनिंग सेंटर से पता है हम 7 साल काम कर रहे हैं, हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस, हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वी आर इन प्रैक्टिस, एवरी डे वी आर गोइंग टू लर्न। हो क्या रहा है, भारत भर में पर्ल फार्मिंग हो रही है। पर्ल फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर ही सारा सब कुछ डिपेंड होता है। आज के डेट में बहुत सारे लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुली पर्ल नहीं बना पा रहे। उसके पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज इस वीडियो को दौरान हम देखने वाले हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर्ल फार्मिंग में देखो शीप क्या करती है। देखो मैं एक फॉर्मुलेशन ऑफ पर्ल आपको एक बेसिक फॉर्मेट पे बताता हूँ। शीप के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, जैसे मेंटल कैविटी, मेंटल टिश्यू और गोनाड, इसमें अगर आउटसाइड ऑब्जेक्ट एंटर हुआ तो शीप को तकलीफ होती है, और तकलीफ के चलते वो उसको बाहर निकालती है। अगर बाहर नहीं निकला तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है, और एज अ प्रोटेक्शन वो क्या करती है, उसके ऊपर नेकर छोड़ती है। तो ये जो डेफिनेशन है, नेचुरल पर्ल फॉर्मुलेट होने का डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो पूरी पर्ल इंडस्ट्री है इसी टॉपिक के ऊपर क्या है, खड़ी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड की बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाली हर एक चीज आपकी तरफ बहुत इंफॉर्मेशन सह्याद्री पर्ल फार्मिंग के थ्रू आपकी तरफ पहुंचे जाए। बहुत सारे लोगों को पर्ल फार्मिंग करनी है, ऑफलाइन ट्रेनिंग में आना पॉसिबल नहीं है, दूर रह रहे, तो इसीलिए हम लोग अपकमिंग डेज में या पिछले कुछ टाइम से हम लोग लगातार पर्ल फार्मिंग क्लेरिफिकेशन वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं। और इस वेबिनार में एक क्लियरिटी हम लोग क्लेरिफाई करते हैं। कोई भी बिजनेस आपको करना है, कोई भी बिजनेस में आपको इंटर करना है, तो उससे पहले आपको एक क्लियरिटी रहती है। इसीलिए पर्ल फार्मिंग क्लेरिफिकेशन वेबिनार करते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अगर आपको पर्ल फार्मिंग क्लेरिफिकेशन वेबिनार करना है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ पर्ल क्या होता है। जैसे मैंने डेफिनेशन बताया कि शीप के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर आउटसाइड ऑब्जेक्ट इंटर हुआ तो शीप को तकलीफ होती है। प्रोसेस में हम लोग क्या करती है, उसको तकलीफ कम हो इसके लिए सीसीयू प्रोसेस करते हैं, वो बाहर ना निकले इसके लिए पोस्ट सर्जरी केयर करते हैं। उसके अडाप्टर मसल से या फिर वॉट एवर दैट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी में वो सही से रहे, शिप डेड ना हो, इसकी केयर लेते हैं। तो एवरी शिप को आपको क्या करना है, मॉनिटराइज करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि 10,000 शिप लाई, सर्जरी कर दी और तो फिर उसमें से कितने मरेंगे, 50% मरेंगे, 40% मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 100% मरेंगे। आपको हर एक शिप को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लिविंग थिंग्स। अगर चाहे इंसान हो चाहे शिप हो, जिंदा चीजों का जब सर्जरी किया जाता है तभी उनको उस लेवल पे क्या करना है, अपने को केयर करनी है, जिसको हम लोग सीसीयू, प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी इसके फॉर्मेट में देखते हैं। सर्जरी प्रोसेस में भी आपने को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्जरी में जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो उस लेवल के नहीं है, स्टरलाइज नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फ्लायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोखंड के कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं कितने mm में शिप का मुंह खोलना चाहिए, अडाप्टर मसल को पोस्ट सर्जरी केयर में फिजियो कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो टेक्निकल पार्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो आफ्टर दी वेबिनार आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी आ सकते हो। ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू ट्रेनिंग्स वगैरह का नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आज के डेट में भारत में बहुत सारे लोग भारत भर में पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुली मोती बना नहीं पा रहे, क्योंकि इसके पीछे रीजन है रॉन्ग इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज।
आपको किसी आपके मेंटोर ने बताया, आप उसी को क्या करते हो, फॉलो करते हो। लेकिन पर्ल बना या नहीं बना, पर्ल कितने टाइम में बनेगा, नेकर सेक्रेटिंग रेट क्या होगा, जिसके वजह से क्या होगा, मोती आप हार्वेस्टिंग तक लेके जा सकते हो और एक अच्छा मोती बना सकते हो। तो इसी सारी चीजों को समझते हैं। जो दुनिया भर में पर्ल फार्मिंग हो रही है, वो सक्सेसफुली मोती क्यों बना पा रहे, हम क्यों नहीं बना पा रहे, ये सारी चीजों को समझते हैं। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, बहुत जल्दी पर्ल फार्मिंग में मोती अपना खुद का बनाना है, तो आपको कुछ चीजें हैं जिसको करेक्टिव एक्शन करनी। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग ये भी समझने की कोशिश करोगे। तो हियर वी गो विद दी वन इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने कहां से भी ट्रेनिंग लिया है और आपको पर्ल फार्मिंग या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अहम रोल होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया भी है, हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग में, वेबिनार में भी ये बताया जाता है। लेकिन अभी यहां पे हम लोग देखते हैं कि होता कैसे है, कि न्यूक्लियस क्या होता है। थ्रू दी ग्राफिटिकली समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपको मैं ग्राफिटिकली समझाता हूं। न्यूक्लियस एक आउटसाइड ऑब्जेक्ट, राइट, यहां पे आपको दिख रहा होगा। हम जनरली यूज करते हैं एज पर इंडियन पर्ल फार्मिंग एसओपी, हम हाफ राउंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें राउंड का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है, तो हाफ राउंड को आप लोग इजीली समझ पाओ। सो हियर वी गो विद दी डिफरेंट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। इस पूरे, अगर राउंड्स की बात करें, पूरे सर्कल की अगर बात करो आप, ये जो पूरा सर्कल है जो यहां पे बना हुआ है, अगर इसकी बात करें आप, इसकी बात करें आप, ये सर्कल की बात करें जो यहां पे बना हुआ है, इस सर्कल की अगर आप बात करो, तो ये सर्कल जो है, राउंड सर्कल जो है, ये पूरा राउंड सर्कल, मतलब आप यहां से पूरा ऐसा देखोगे, ये पूरा राउंड सर्कल, अगर आप इसकी बात करोगे, ये पूरा राउंड सर्कल, तो हमने स्कूल्स में, हमने हमारे जो कुछ भी ज्योमेट्री है उसके अंदर ये सारा सब कुछ पढ़ा ही रहेगा। इसका जो काउंट होता है वो होता है 360, राइट, 360। यानी कि अगर आपको हाफ राउंड पे पर्ल बनाना है, मोती बनाना है, तो आपको 180 डिग्री को मेंटेन करके चलना है। 180 डिग्री, कितना, 180, राइट। सो 180 करेंगे तो 360 होता है, राइट। सो हमें ये पूरा गोल, जनरली क्या हो रहा है भारत भर में, जो लोग आज के डेट में फेल हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि क्या हो रहा है, लोग ये जो न्यूक्लियस है जहां पे हम देख रहे हैं, इस तरीके का न्यूक्लियस हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं स्लाइड अप करूंगा, थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे हम लोग, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, राइट, ये जो न्यूक्लियस है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जो साइज है फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो साइज है, ये साइज कितने की ले रहे हैं हम लोग, 8 mm की ले रहे हैं, कोई 9 mm का ले रहा है, कोई 10 mm का ले रहा है, समझ लो। तो ये जो 8 mm है, 9 mm है, 10 mm है, तो इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है, आप ये जो शीप है वो नेचुरली इस जो राउंड है इसको कवर कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, समझते, थोड़ा सा ग्राफिटिकली समझने की कोशिश करते हैं। हियर वी गो, ये जो 8 mm का है, तो यहां पे 1 mm बढ़ेगा, यहां पे 1 mm बढ़ेगा। सालाना शीप का नेकर सेग्रेटिंग रेट कितना है, भारत भर में बहुत सारे लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, आज के डेट में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स भी आ चुके हैं, उसके फेलियर्स के क्या है, आपको केस स्टडी पता होनी चाहिए कि क्यों फेल हुआ, एक ट्रेनिंग सेंटर क्यों फेल हुआ, क्यों डिजाइनर मोती आज के डेट में चल नहीं रहा है, क्योंकि उसका नेकर सेक्रेटिंग रेट 0.3 mm इतना है। सालाना पर्ल फार्मिंग में जो शीप नेकर सेक्रेटिंग करती है वो 0.67 mm to 1.4 mm इतना होना चाहिए। हम 1 mm ही पकड़ते, 1 mm पकड़ेंगे तो ये 1 mm एक साल में, देन अगेन 1 mm पकड़ेंगे तो ये दोनों मिला के कितना हुआ, 2 mm। तो ये पूरे पर्ल का जो कोटिंग था वो कितना हुआ, 2 mm का हुआ। सो 2 mm के हिसाब से अगर हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 8 mm है, यहां पे और 1 mm बढ़ा, मतलब फ्रॉम हियर टू हियर हम अगर 1 mm की बात करें सालाना तो 1 mm बढ़ा, अगर 2 साल की बात करें तो 2 mm बढ़ा। तो ये 8 mm का 10 हुआ। अगर 2 mm की बात करें तो 8 + 2 9 10 + 2 कितना हुआ, 12। तो इस हिसाब से 12 mm का मोती अगर आप कैलकुलेट करते हो तो करीबन 15 से 16 कैरेट का मोती बनेगा।
जो कि अगर आप पर्ल फार्मिंग करने जाओगे तो आपको लगेंगे कम से कम 10 इयर्स, 10 साल लगेंगे। हम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पर्ल फार्मिंग के अंदर नेकर सेक्रेटिंग का रेट पता होना चाहिए, हमें हमारे शीप के कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसके फीड के ऊपर फोकस करना जरूरी है। मेरे हमेशा के मेरे एग्जाम्पल में, मेरे वेबिनार्स में, ट्रेनिंग्स में मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग करनी है तो हमें सिर्फ सेटअप लगा के मोती नहीं बनेगा। मैं एग्जाम्पल में हमेशा जिम का एग्जाम्पल देता हूं। हमें एक अच्छी बॉडी बनानी है तो हमें जिम जाना होगा, रेगुलरली जिम जाना होगा। अगर रेगुलरली जिम जाके भी बॉडी बनेगा नहीं, उसके लिए हमें वहां पे जो ट्रेनर है उसकी जो एसओपी है जिम की, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। रेगुलरली जिम जाके ट्रेनर का सुन के भी बॉडी नहीं बनेगी, उस लेवल का डाइट मेंटेन करना होगा। मतलब ये एग्जांपल हमें कैसे मैच करता है? हम बहुत सारे लोग लगते हैं कि हमने सेटअप लगा दिया, उसको रोज खाना सर्कुलेशन किया, फीडिंग दिया, मोती बना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें उस लेवल का डाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके हम 2 mm 1 mm का कैलकुलेशन क्या कर सकते, अचीव कर सकते और भारत को पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते। मेरे वीडियोस की सीरीज में जाके आप देखिए कि कितना बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेवल पे कितना बड़ा मार्केट है, भारत सालाना कितना माल इंपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। हो सके तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी दूंगा, या फिर सारे वीडियोस आप गो थ्रू करिए। हमारी हमेशा की ये कोशिश रही है कि भारत पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे रीच कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।